सो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड देखिए, आज का वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये निफ्टी में ये लेवल रहेगा 20,120 के करीब का, एक या 100 के करीब का, जहाँ पे हमारा बाइंग या सेलिंग करेंगे। रीजन क्या था? अचानक रिजेक्शन यहाँ से मिला था और अदर लेवल है नहीं, ऑल टाइम हाई पे चलता है। हालांकि आज कुछ लेवल चेंज हो गए, मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो बाइंग के हिसाब से क्या था कि अगर 100 या 120 तक में आता है तो हम यहाँ से बाई करते या सेल करते लेवल के बाद से, ठीक है। अच्छा, इसने लो हमको 129 के करीब तक बनाया। 120 से 9 रुपए दूर है, इतना बैंक मतलब निफ्टी में चलता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हैमर दिया, हालांकि मोमेंटम भी आया है। अगर हम 30-40 पॉइंट की बात करें तो हमने यहाँ पर जो है निफ्टी में कैप्चर किए हैं, ठीक है। 40 पॉइंट अगर हम यहाँ तक देखें, 40 पॉइंट हो जाएगा। तो एक छोटा जो ट्रेड हमको मिलना चाहिए, जैसा कि मैं डिस्कस करता हूँ हमेशा कि एक मूवमेंट अगर 3-4 दिन की हो चुकी, दैट मीन्स कि हमको क्वांटिटी और टारगेट दोनों छोटे कर देने चाहिए। तो वो यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट, 40 पॉइंट तक आपको लेने हैं। 40 पॉइंट आपको इजीली मिलेंगे ही मिलेंगे, इवन 50 तक भी मिलेंगे। ये मूवमेंट कुछ ज्यादा छोटी इसीलिए, और क्वांटिटी हमेशा आधी कर देनी है। तो उस तरीके से एक सिंपल ट्रेड हमको निफ्टी में मिल चुका है, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ पर भी इसने दिया है दोबारा से, बट ये 140 तक में आया है। अगर थोड़ा सा अगर हम रिस्क कैपेसिटी है हमारे पास, क्योंकि देखो एसएल यहाँ पर हिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो साइडवेज है, ऊपर से ये लेवल से भी दूर है। जो हमारा 120 का लेवल था डे टाइम फ्रेम का, यहाँ तक आ रहा है। मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैं एक्चुअली ड्रॉ कर देता हूँ, ये आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दूर भी है। इस हिसाब से एंट्री अगर हम यहाँ पे चाहें तो ये दो कैंडल बुली सिंगल पिन जैसा बना करके, या सॉरी इन साइड बार बना करके एंट्री यहाँ से दी है। यहाँ से भी हमको लगभग ऊपर की तरफ जाएंगे तो 40-50 पॉइंट यहाँ भी मिल रहे हैं। इवन यहाँ तक अगर हमने एग्जिट किया 3 बजे भी जाकर के, तो आराम से 60 पॉइंट के करीब का मूवमेंट यहाँ पर हमको मिल गया। बट यहाँ पर रीजन गलती मतलब जो रिस्क है वो ये है, क्योंकि साइडवेज है तो कोई जरूरी नहीं कि ये वाला ट्रेड आपको जो है मिल ही जाए। ये एक छोटा सा वो है कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि ये जो 60 रुपए का मूवमेंट यहाँ तक मिला है ये आप कैप्चर ही कर पाए। रीजन तो हो सकता है यहाँ पे साइडवेज होने के बाद कंसोलिडेट होके फिर नीचे गिर जाए, या कुछ भी कर सकता है। तो ये रिस्क होता है, बट अगर रिस्क ले सकते हैं आप तो ये सही है। यहाँ पे लगभग 25-30 रुपए का टारगेट स्टॉप लॉस आपका पड़ेगा। ये देखिए है 23 रुपए तक आपको, 25 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ गया। इसके बाद यहाँ से ऊपर हम टारगेट रख सकते हैं। 30 रुपए का स्टॉप लॉस, 30 रुपए ऊपर, 60 रुपए मिलकर 1:2 का गेम तो बन रहा है। मिला तो है क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहा। और ये ट्रेल कैसे करेंगे? हम ट्रेल करेंगे, ऊपर बढ़ा रिट्रेस किया, ऊपर बढ़ा रिट्रेस किया, जैसे यहाँ से ये रिट्रेस किया, फिर रिट्रेस किया, फिर इस तरीके से बढ़ा। तो हम एसएल ट्रेल करके ये होल्ड करेंगे। दो ही प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी, एक तो टारगेट मिला डायरेक्ट, या तो एसएल ट्रेल करके, या फिर हम एक बार कंटिन्यू कैंडल भाग रहा है तो उसके पीछे लो तोड़ने तक हम कर सकते हैं। इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हम सोचते हैं, ठीक है। अब निफ्टी की कहानी खत्म हो गई। बैंक निफ्टी जरा हम लोग देखते हैं, तो जरा डे टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर हम डे टाइम फ्रेम आते हैं तो हम पाते हैं, ये देखिए कि ये हमारा लेवल था और ऊपर में ये हमने ड्रॉ किया था कि भाई ये और ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा जहां से हम सेल करेंगे। 5 मिनट में हम देखते हैं कि 3 बजे तक हमारे लेवल तक पहुंचा। तो देखो 3 बजे तक हमारे लेवल तक पहुंचा तो इसका कोई मतलब नहीं है, हम छोड़ देंगे इसको, हमारे पास ट्रेड नहीं है। और ये भी आया तो ये भी लेवल से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40 रुपए दूर है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, यानी यहाँ पर एंट्री नहीं बनी। और दूसरी बात कि ये साइडवेज के भी चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक रैली कर चुका है, ट्रेड ना भी बने मतलब रिस्क ज्यादा, इसलिए और भी छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास स्ट्रांगली मैं कह सकता हूं कि 46,400 से नीचे ये कंसोलिडेट करेगा। 10-20 रुपए ऊपर भले निकले, बट कंसोलिडेशन रेंज यही होने वाली है। और फिर जब इसका ये रेंज टूटेगा तो हमें एक स्विंग ट्रेड आगे भी मिलेगी। और अगर ये मान लीजिए 45,800 से नीचे जाता है तो शायद फिर से नीचे की तरफ हम स्विंग ट्रेड देखेंगे, या एक छोटा सा मूवमेंट देखें। तो अभी तो हम इस रेंज में, ये जो रेंज क्रिएट हो रही है इसमें हम कंसोलिडेशन देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी देखो ये हाई के ऊपर में बाय करते हैं, कैंडल के ऊपर तो बाय कर सकते थे। अब यहाँ पर देखो नीचे से लेवल कैल के ऊपर पहुंचा, स्पिनिंग टॉप बनाया, इसने भी एंट्री दी। यहाँ से यहाँ तक का 60 रुपए का मूवमेंट इसने भी हमको दिया है। तो इस तरीके से ये ट्रेड तो काफी ठीक ठाक बन गया। एक ही बार में पहला ही पिछले डे के हाई के ऊपर सस्टेन किया और निकल गया। और उसके बाद ये गिरावट करके फिर आया, तो हाई तक तो आया नहीं, यहाँ तक ये लेवल से दूर रहा है, मतलब लेवल से भी दूर है। और कल का हाई जो बन रहा है वो ये बन रहा है, यानी ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, छोटी सी लाइन अभी मिटा दूंगा। तो ये खैर हाई तक तो आ गया, बट यही सेम निफ्टी वाली कहानी, रिस्क रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ये मूवमेंट नीचे से करा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो अगर एंट्री यहाँ पे चाहे तो इनसाइड बार बनकर निफ्टी की जैसे यहाँ पर भी एंट्री मिली है, बट ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा होगा। और इवन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे प्रीमियम में भी बढ़ोतरी नहीं होगी, शायद यहाँ पे थोड़ी भले हुई हो और लास्ट में, बट यहाँ तक होल्ड ही आप नहीं कर पाएंगे। और
ट्रेड करने की अगर आप मुझसे एक बार में पूछे कि क्या हमें ये ट्रेड करना चाहिए नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम रिस्क थोड़ा देख सकते हैं तो हम जरूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि मार्केट की मूवमेंट कैसे रहती है। अब कुछ स्टॉक थे, जैसे एक चोलामंडलम फाइनेंस का दिया था हमने, यानी इन्वेस्टमेंट, तो इसके डे टाइम फ्रेम में आ जाइए। ये लेवल था कि भाई इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, बट इसने क्या कर दिया है, जंबल डंबल। पहले तो इसने सेलिंग वाला दिया, शायद सुबह में ओपन इज इक्वल टू हाई था, ठीक है, सेलिंग तो इसमें हो गई फेल, इसने स्टॉप लॉस दिया, बट ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट करके भागा, तो यहाँ पे एंट्री, इसके लो का स्टॉप लॉस डालेंगे, फिर इसके बाद ये ऊपर की तरफ निकला, क्योंकि ये ऐसे हाई पे जहाँ पे इसका 5 दिन का रेजिस्टेंस तो मिलेगा नहीं टारगेट के तौर पे, तो यहाँ पे जितना हमारा स्टॉप लॉस अगर इसका 1:2 मिल जाता है तो देन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम, जैसे स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, एंट्री रहेगी यहाँ पे, यानी 5 रुपए 6 पैसे का स्टॉप लॉस बढ़ रहा है, यानी मिनिमम 10 रुपए का टारगेट तो हमें मिल ही जाना चाहिए। तो यहाँ से मान लीजिए 15 रुपए ऑलमोस्ट मिल गया, यानी 1:2 से भी हमको ज्यादा मिल गया, प्रॉपर एग्जिट कर लेना है। इस तरीके से चोलामंडलम फाइनेंस का हो गया। फिर बात कर लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल की। अपोलो हॉस्पिटल्स, अब यहाँ पर देखो ये हमने लिया, देखो अभी भी ये अपोलो हॉस्पिटल पे आप लोग नजर रखिएगा, क्योंकि जब तक यहाँ से नीचे क्लोज नहीं रहता है वीक नहीं, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा ना फिर थोड़ा, तब भी हमको मूवमेंट मिल जाएगी, इवन स्विंग भी मिलेगी, तो स्विंग के लिए भी इसको नजर रखिएगा। अब देखते हैं कि इसमें फ्राइडे को क्या ट्रेड बना है। तो पहले तो यहाँ पे देखो इतना वोलेटाइल रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाके ब्रेकआउट दिया, तो जब इतनी बड़ी मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक इसने कर ही दी है, फिर इसमें हम ट्रेड के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि ये स्टॉक है, ये निफ्टी नहीं है ना, तो इसमें हम ट्रेड के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हालांकि इसने ब्रेकआउट दिया, सर ने यहाँ पर बाय भी कर लिया था, तो उनका स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है। रीजन, क्योंकि एक रैली ये करके गया था, अगर ये यहीं पे ओपन होता फिर ब्रेक करता तो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट मिल जाती आगे, बट ऐसा नहीं, तो यहाँ पर तो हमारी एंट्री ही नहीं है सबसे पहली बात तो, क्योंकि एक बड़ी मूवमेंट हो चुकी है। और ये चीज आप लोग कहेंगे कि सर ये कैसे हम पता करेंगे, तो ऐसे ही आपके सामने जब चार्ट ओपन हो रहा है तो वहां पर दिख तो रहा है, और वही हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये पावर ग्रिड मैंने गलत स्टॉक उठा लिया था, एक्चुअली मैंने कोई अलग स्टॉक आपके वीडियो में कुछ दिया था, वो मेरे दिमाग में भी नहीं, और शायद मैंने नोट भी गलत कर लिया था, और पुराना वीडियो में देख नहीं सकता क्योंकि मैं थोड़ा सा कहीं पे आया हुआ हूँ। तो ये तीसरा स्टॉक क्या था मुझे क्लियर नहीं है, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ। अब कल के लिए जो स्टॉक है, वो पहला स्टॉक आएगा आइसर मोटर का। आइसर मोटर फर्स्ट स्टॉक आ रहा है, ये लेवल था, लेवल है अभी भी, इसी से हमारी बाइंग सेलिंग रहेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करूं कि, तो ये देखिए हाई है और ये वाला हाई, ये हमने मिला दिया, अब ये मिल गया है, ठीक है, ये दो हाईज मिल गए, ये लेवल है इसका 3460, इसके ऊपर गया तो मतलब हम सेल बाय करेंगे, और इसके नीचे सेलिंग देता है तो हम सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। मैं ये इसलिए बोल दे रहा हूँ डिस्क्लेमर के तौर पे, बिना कंफर्मेशन हमको कुछ काम करना ही नहीं है। और हाई टू हाई मिला करके रजिस्ट्रेशन निकाल दिया, क्योंकि शेयर ऊपर जा रहा था। SBI लाइफ डबल टॉप बना हुआ है, मस्त लेवल ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस, 1374 के ऊपर निकला, आप बाय करिए, 1374 से नीचे जाता है आप सेल कर दीजिएगा। लेवल कंफर्मेशन, लेवल के पास आए मार्केट, कंफर्मेशन मिलेगी तभी काम करना। 1374 का ये मेक और ब्रेक लेवल है, ठीक है। लास्ट स्टॉक जो है हमारे पास वो है हमारा प्यारा M&M में क्या करना है, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ये देखो सबसे पहले देखिए ये ट्रिपल टॉप जैसा बना, याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ये ट्रेड आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। अभी ये फिर से यहाँ से निकल रहा है, ये उस समय भी मैंने ये कहा था कि ट्रिपल टॉप जैसी कहानी बन रही है, शायद हमको ये ब्रेकआउट देके स्विंग ट्रेड भी दे दे, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। ये देखिए पुराना हाई बहुत दूर है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि मार्केट इसमें कितना रिएक्शन किस तरीके से देगा। ट्रिपल टॉप करके ब्रेकआउट दे रहा है, उठा सकते हैं, प्रॉपर एसएल रखिएगा 1 घंटे की कंफर्मेशन के साथ, और बाय कर सकते हैं। कल अगर हम बाय करना चाह रहे फॉर इंट्राडे 1610 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, और अगर सेलिंग करनी होगी तो 1596 के नीचे हम सेल करेंगे, क्यों ये लेवल आएगा, यहाँ से सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला जो लेवल है ना एज अ सपोर्ट बन जाएगा, तो हम सेल करेंगे इस लेवल के नीचे, बाय करेंगे इसके हाई के ऊपर 1609 के ऊपर में, ठीक है, यानी 10 के ऊपर में। अब इन द एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अब ये कंटिन्यू भाग रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एडवांस फिबो, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू तेजी शुरू हुई, इससे पहले वाला ये हाई है और ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि भैया हमारे पास लेवल आ रहा है इसका सपोर्ट के तौर पे, ये जो हम लोगों ने कल हाई के ऊपर हम बाय करने को सोचा, तो ये मान के चलिए कि 20,160 रुपए का इसका सपोर्ट है। अभी या तो इस पे होल्ड करके बाइंग देगा तो हम बाय करेंगे, और अगर इसको तोड़ के नीचे सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे,
सेल करने के लिए अगर ये लो टूट जाए 20126 का तो ज्यादा सेफ रहेगा। अगर मैं थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम एनालिसिस आप लोगों को दिखाऊं तो ओवरऑल आप देख रहे हो इसको सपोर्ट कल 2 बार कर ही चुका, तो फाइनली अगर ये लो तोड़ देता है कल की डेट में तो हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। और कोई बड़ी मूवमेंट मिल भी नहीं रही है। और मान लीजिए अगर ये थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है 200 के ऊपर में, फिर ये आज के हाई को तोड़ देता है तो हम बाय भी कर सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रखिएगा, क्वांटिटी कम रखिएगा। हर रोज यही हो रहा है कि हाई बनाने के बाद ये रिट्रेस कर रहा है, हाई बनाने के बाद ये गिर जा रहा है। आज भी देखो हाई बनाया था लास्ट में 3 बजे के करीब में, फिर क्लोजिंग नीचे दिया, तो ये चांस, ये साइन है ये शायद बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो रिस्क नहीं लीजिएगा। जो लोगों का कम फंड है बाय वाला ट्रेड मैं प्रेफर ही नहीं करूंगा, आपको मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा। सेलिंग मिलती है तो आप ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर मुड़ जाए, जैसे ये टूटेगा लो तो सेलिंग हमको अच्छी मिल सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लूं तो बैंक निफ्टी का वही ऊपर रेजिस्टेंस जो है 46,311 का, 46,380 का ये जोन है, इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, इसके नीचे सेलिंग मिलेगा सेल करेंगे। यहाँ पर भी मैं बाइंग प्रेफर अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट तक जा चुका है, तो हमें एक कंसोलिडेशन देखना बनता है, ठीक है। और लास्ट में फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये देखो फिन निफ्टी में भी अब जो बेस्ट लेवल आ रहा है ना वो ये ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है। और अगर मैं इसको छोड़ करके थोड़ा सा एडवांस व्यू की अगर मैं इसमें हेल्प लूं, क्योंकि यहाँ से रैली हुई है ये, तो पहला क्लिक हो गया, ये दूसरा क्लिक हो गया और यहाँ पे हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो इसमें क्या आ रहा है 20,520 का ये लेवल दे रहा है, यानी इसके ऊपर रहेगा तो हम बाय कर सकते हैं, इसके नीचे रहेगा तो सेल करेंगे। बट बाय के लिए मैं हमेशा ये बोलूंगा आपसे, यहाँ से रिजेक्शन हो चुका, अगर ये यहाँ पर भी ओपन होता है कहीं पर, ठीक है, मान लो 530 550 और ये गलती से भी ये 600 तोड़ दे तो ज्यादा सही रहेगा। एटलीस्ट इस हाई को तो तोड़ ही देना चाहिए, इससे पहले इसमें रिस्क रहेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, क्योंकि अब जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी है ये एक रिस्की जोन में है, जो एक रैली कर चुका है मार्केट। देखो इस चीज को समझिए, मैं हमेशा इस चीज पे जोर देता हूँ, हमको पता होना चाहिए कि हमें कब फुल क्वांटिटी बाय करनी है कब नहीं करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध पैसा रोड लगाए रहो, हमको वहां पर पैसा लगाना जहां पर पैसा बनने के चांसेस हैं, ठीक है। जहां पर रिस्क कम है, क्वांटिटी ज्यादा उठाओ, पैसा ज्यादा लगाओ, रिस्क ज्यादा है क्वांटिटी कम कर दो, टारगेट भी छोटा कर दो, ये चीज हमको अपना करके चलनी है, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही है। 19 तारीख से हमारी ऑप्शन की क्लास शुरू हुई है, मिस मत करिए अगर प्योर ऑप्शन की बात सीखना चाहते हैं। बाकी जो मैंने बताया उस पर काम करिए, आगे बढ़ते रहिए, और कोई डाउट होता है तो अपने मेंटोर से पूछते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।